भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे ब्रिटिश विस्की, कार और कई वस्तुओं पर टैरिफ की कमी आएगी। इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी होगी। समझौते के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते संपन्न किए। समझौता महज आर्थिक साझेदारी का नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। ये समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टामर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि अतिवादी विचारधारा वाली शक्तियों को लोकतांत्रिक आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है और आज के युग की मांग विस्तारवादी नहीं विकासवादी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टामर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता संपन्न हुआ। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवेयर, रत्न और आभूषण, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिल सकेगा। आइए पहले आपको सुनवा देते हैं आखिर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के एग्रीकल्चरल उत्पादन और प्रोसेस्ड फूड उद्योग के लिए ब्रिटेन के बाजार में नए अवसर बनने वाले हैं। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होने वाला है। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और उद्योग के लिए ब्रिटेन में बने उत्पाद जैसे मेडिकल डिवाइसेज और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अगले दशक में हमारी व्यापक रणनीति साझेदारी को नई गति और ऊर्जा देने के लिए है। आज हम विजन 2035 पर भी बात करेंगे। ये टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप होगा। इससे पहले आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक इस एफटीए से 99% भारतीय निर्यात को फायदा होने की उम्मीद है। इससे ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में विस्की, कार और अन्य उत्पादों का निर्यात आसान हो जाएगा। इससे समग्र व्यापार को भी बढ़ावा मिलने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।